हम ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो तुमको जकड़ रही है, तुमको पकड़ रही है चारों तरफ से। कोई है नहीं और तुम्हें अलग सी फीलिंग, ये मजाक से हटके। हाँ। ये मजाक नहीं है। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप। हमने मसूरी में आपको पहले भी एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में बताया था, लंबी देहर खदान। आज हम इसी कड़ी में एक दूसरी जगह पहुंचे हैं। ये कौन सी जगह है वो हम आपको बाद में बताएंगे, पर पहले बता दें कि जो मसूरी है वो एक शिवालिक की एक पहाड़ी है जहाँ पर आपको तमाम तरीके की सुविधाएं मिल जाएंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पहाड़ी के सामने एक दूसरी पहाड़ी है। जो मशहूर लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, वो इस पहाड़ी का जिक्र करते हुए इस पहाड़ी की कहानी बहुत सी किताबों में उन्होंने लिखी है और सभी किताबों में इस पहाड़ी को शापित बताया है। उसके पीछे बहुत से कारण भी हैं जो उन्होंने दिए हैं, बहुत सी घटनाएं हैं जो लोग बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर ऐसा हुआ है। उन्हीं में से एक कारण है कि इस पहाड़ी पर जो रात के समय जब मौसम ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा बिजली गिरती है, जिस वजह से इस पहाड़ी पर शायद ही कोई घर बना हुआ हो। ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये असल में परी टिब्बा की एक जगह है। अब इसको परी टिब्बा क्यों कहते हैं, इसके पीछे की एक कहानी है। क्राइम पेट्रोल की टीम आज एक हॉन्टेड प्लेस को कवर करने निकली है जिसका नाम है परी टिब्बा और जो मसूरी में है। तो राजधानी देहरादून से हमने अपना सफर तय किया है और अब हम निकल पड़े हैं परी टिब्बा की ओर। जैसे ही हमने इस जगह की दहलीज पर कदम रखा, वैसे ही हमें नकारात्मक ऊर्जा ने घेरना शुरू कर दिया और हम ये सब सोच ही रहे थे कि हमारे साथ पहली घटना घटी। दरअसल हमारी बाइक अचानक से बंद हो गई, मानो उसने ऊपर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद वो स्टार्ट हुई ही नहीं। फिर हमने बाइक को वहीं छोड़कर ऊपर पैदल जाना ही मुनासिब समझा। जैसे ही ऊपर गए तो ऐसी जगह आई जहां कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह से घास सूखी नजर आई और उसके आसपास में हरा जंगल, जिसको देखकर हम हैरान हो गए कि ऐसा क्या कारण है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सभी जगह हरा भरा जंगल था। खैर, हमने अपना सफर जारी रखा और पहुंचे परी टिब्बा के मेन स्थान पर। इस जगह को शापित कहा जाता है। यहां मौसम खराब होने की वजह से रात में ज्यादा बिजली गिरती है और इस बात के संकेत रास्ते में जले हुए पेड़, काले पत्थर बखूबी देते हैं। वहीं इसके शापित होने के पीछे एक प्रेमी जोड़े की रहस्यमयी मौत का होना भी बताया जाता है। कहते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा जिनकी अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने के कारण शादी नहीं हो पाई, वो घर से भाग निकले। घर से निकलने के बाद वो इस पहाड़ी पर आए और रात में यहीं रुके, लेकिन रात में मौसम खराब हुआ और बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। करीब 3 दिन बाद आसपास के गांव वालों को उनकी लाशें मिली और अलग अलग समुदाय होने के कारण उनका संस्कार भी अलग तरीके से किया गया, जिस कारण उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो आज भी यहां भटकती है। परी टिब्बा के पास में एक ऐसी जगह भी मिली जहां के नजारे देखकर हमारे होश फाख्ता हो गए। यहां जो नजारा हमने देखा वो हैरान करने वाला था। यहां पेड़ पर लटका एक भारी बोर्ड बिना किसी कारण हिलता नजर आया। पहले हमें लगा कि यह हवा के कारण हिल रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान देने पर महसूस हुआ कि हवा इतनी तेज भी नहीं कि इस लकड़ी के बड़े बोर्ड को हिला सके, वो भी इतनी तेजी के साथ। जरा गौर से देखिए इस बोर्ड को कैसे हिल रहा है। ये वो जगह थी जहां हमारे अंदर जाने की जिज्ञासा और बढ़ गई और हम आगे बढ़ते चले गए। लेकिन तभी अचानक एक और घटना हमारे कैमरामैन के साथ घटी। वो अपने आप को असहज महसूस करने लगे और उनका मन घबराने लगा। खैर, जो हुआ वो असहज करने वाला था। कई लोग इसे शापित स्थान कहते हैं और कई लोग डर के मारे इस तरफ का रुख करते ही नहीं।
जैसा रस्किन बॉन्ड ने अपनी किताब में लिखा कि ये एक शापित पहाड़ी है, हम इस पहाड़ी पर आए, हमने यहाँ सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, आपको भी दिखाया। और अगर आप यहाँ आने के इच्छुक हैं तो हम इसका रास्ता बताएं। मसूरी से लंडौर की तरफ जाते हुए चमरासी मार्ग एक पड़ेगा, वहाँ से इसका एक अलग रास्ता निकलता है जहाँ से आप आ सकते हैं। हालांकि यहाँ आने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई है वो पैदल चढ़नी होगी, उसके बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे। और वहीं हम आपको एक चेतावनी ज़रूर देंगे कि अगर आप यहाँ आते हैं तो कृपया करके अपने बच्चों को यहाँ पर मत लाइए और रात के समय में आना अवॉइड करें, क्योंकि ये एक जो हमें दिन के समय भी जो नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई, तो रात के समय वैसे भी कहा जाता है कि नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा प्रभाव में आ जाती है, तो शायद कुछ गलत परिणाम ना हो, इसीलिए आप थोड़ा सतर्क ज़रूर रहें यहाँ आने से पहले। और आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल।